तो प्रभु से कहिए, प्रभु जिनको दाम प्यारे हैं उन्हें दाम दे दो, मुझे तो आप प्यारे हो, आप मुझे दे दो महाराज, क्योंकि ये दुनिया माया के चक्कर में है ना, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, क्योंकि जिसके पास आप होंगे ना उसके पास सारा संसार आएगा, और जिसके पास आप नहीं है तो कोई नहीं आएगा। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा होगी उस पे सारे लोग कृपा करेंगे, और जिस पे भगवान की कृपा नहीं होगी महाराज उस पे कोई कृपा नहीं करता है। इसलिए प्रभु से कहिए, जिस प्रकार से अर्जुन ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा मांगे, क्या मांगना चाहते, कौरवों ने कहा मुझे तो अपनी सेना दे दो, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और बने ही भगवान, रथ हाँकते हैं अर्जुन का, तो अर्जुन महाभारत पर विजय पा लेता है। लेकिन पांडवों ने भगवान को कन्हैया को मांगा, कौरवों ने कन्हैया की सेना को मांगा, क्योंकि सेना को इसलिए मांगा महाराज, जो देखने में ज्यादा होता है वो कमाने में कम होता है। कौरवों ने सोचा कि भगवान की सेना बहुत सारी हम जीत जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिसके पास में स्वयं जगदीश हो, स्वयं माधव हो, उसे भला कौन रोक सकता है जीतने से महाराज। इसलिए अर्जुन की भांति मांगो, कभी भी मांगो तो भगवान से कहो भगवान आप ही मिल जाओ, मुझे आपकी कृपा मिल जाए, आप मिल जाओ, और जो यह माया मोह हो मुझे मत दीजिए प्रभु। इसलिए बड़ा प्यारा सा भाव आता है, भक्त कहता है जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, भक्त कहता है जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। परिमाण दे दो, मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, ओ मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उलझन में हर एक दिन है, उलझन में
हर एक दिन है। कोई जाके हाँ कोई जाके तो पैगाम दे दो, कोई जाके तो पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के सहारे की उम्मीदों में हूँ, उन्हीं के सहारों की उम्मीदों में हूँ, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, भंवर पार कर ली किनारा कठिन है, पार कर ली किनारा कठिन है। उन्हें जाके कोई ये पैगाम दे दे, उन्हें जाके कोई ये पैगाम दे दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दे, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें 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 राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें मैंने सुख दुख में है पुकारा, सुख दुख में है पुकारा, ये मेरे सुख दुख में है पुकारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम।
श्री राधे श्री राधा श्री राधा। माइक सही करो भैया, थोड़ा बेस कर। या भाई कुछ तो सही करवाए दो, हल्का डलवा दो। श्री राधा राधा श्री राधा, हल्का सा बेस डाल दो, फटी फटी आवाज में। श्री राधा राधा श्री राधा। बोली सच्चे दरबार की जय। अरे आप कोई लोग जयकारा बोलो, कम से कम पड़ोसी जो सोए गए लुढ़कत भागत यहाँ हुए। बाकी तो हमको पता है, जब झांकी है तब है ही है। आओ, बड़ा प्यारा सा भजन है, एक भजन और हो जाए। ये भजन उस समय का है, भक्त कहता है प्रभु श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। आप तो प्रभु मुझसे बहुत दूर हैं, मुझसे नाराज है लगता है प्रभु, लेकिन एक बात बताएं प्रभु, आप भी हमारे बिना रह नहीं पाते होंगे ना। प्रभु कहता है कि मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भक्त होते हैं। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो ना तो भगवान के दरबार पे चले जाना, वहाँ पे ठीक हो जाएगी महाराज। कहते हैं जब तेरे दुख तुझसे ना सुलझे ना तो भगवान के दरबार में चले जाना, वहाँ पे जरूर सुलझ जाएंगे। भक्त कहता है बाबा अब तो आना ही है, जब आप बुलाए हैं। बड़ा प्यारा स्वभाव है। क्या कहता है कि आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दर आ जाना। जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दर आ जाना। जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दर आ जाना। बस वो ही करेंगे बेड़ा पार बाबा के दर आ जाना। आ जाना 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 आ जाना। जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दर आ जाना। जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दर आ जाना। सर के ऊपर तक आ जाए पानी। जब तुझसे न सुलझे तेरी ये कहानी, सर के ऊपर तक आ जाए पानी। जब तुझसे सुलझे न तेरी कहानी, सर के ऊपर तक आ जाए पानी। तुझसे सुलझे न तेरी कहानी, सर के ऊपर तक आ जाए पानी। मन घबराए मन घबराए दिल भी सताए, दिल भी सताए। मन घबराए दिल भी सताए, दुनिया लगे अनजानी। जब काम ना आए कोई यार बाबा के दर आ जाना। जब काम न आए कोई यार बाबा के दर आ जाना। आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दर आ जाना। जब नाव फंसी हो दरबार बाबा के दर आ जाना। जब हद से बढ़ने लगे लाचार, पूरी न हो उम्मीदें सारी। जब हद से बढ़ने लगी लाचारी, पूरी न हो उम्मीदें सारी। जब हद से बढ़ने लगी लाचारी, पूरी न हो उम्मीदें सारी। दर पे तुम आके दर के तुम आके नजरें मिला के, नजरे मिला
जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दरे आ जाना, जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दरे आ जाना। जब हट जाए गम के ये छाए, जो मांगा तूने वो बाबा से पाया। जब हट जाए गम की ये छाया, जो मांगा तूने वो बाबा से पाया। जब हटने लग जाए गम की ये छाया, जो मांगा तूने वो बाबा से पाया। दर पे तू आना, दर पे तू आना, सबको बताना, सबको बताना। दर पे तू आना, सबको बताना। बाबा कहे मेहरबानी कर देगा वो ही पार, बाबा के दर आ जाना। कर देंगे बेड़ा पार बाबा के दरे आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। जब नाव फंसी हो मझधार बाबा के दरे आ जाना, जब नाव फंसी हो दरबार बाबा के दरे आ जाना। बोली शंकर भगवान की जय, सावरी सरकार की जय। भक्त कहता है जब कोई काम ना आए ना तो बाबा के दर पे आ जाना, सारे बिगड़े काम बच जाएंगे। इसलिए जिसके काम भी बिगड़े ना बने ना, बाबा के दर पे चले जाना, सारे काम बन जाएंगे। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय, शेर वाली मैया की जय हो। आइए कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर नंदगांव में आज उत्सव हो रहा है और सब सखिया बन बन करके आ रही हैं महाराज। सारी सखिया प्रभु से बाबा से कहते हैं कि बाबा तेरे घर लल्ला जायो है, तूने कछु दान ना दिया। बाबा कहते अरे सखी आखिर कितनो दान लेना है, सगरो दान ले ले। और एक बात बताऊं ना, भगवान के घर सारे देवता आते हैं महाराज। जब भगवान का जन्म उत्सव हुआ है ना, परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते ये 6 महीने तक चला था। और जिस प्रकार से बच्चे का जब जन्म होता है ना, उसी प्रकार से सारे आज भगवान के महाराज सभी लीलाएं और सभी कार्य हो रहे हैं। सखिया हल्दी अमीर गुलाल मिलकर के सब एक दूसरे पर खूब फीक रहे महाराज। कुछ सखिया गई इतना आनंद में तो माखन के गोले बना लाई, माखन के गोले बना करके लाई महाराज, एक दूसरे को फेंक फेंक के मार रही। इतने में एक 95 साल की बूढ़ी माता कहने लगे सबरो सज रहे तो हम काहे को पीछे रह जाएं। जो 95 साल की बूढ़ी मैया थी, उन्होंने अपने शादी का लहंगा निकाला महाराज, शादी का जोड़ा निकाला। कहने लगे आज तो मेरे कन्हैया लाला का उत्सव है। सब सखिया आज ऐसे श्रृंगार करे महाराज कि होठों की लिपस्टिक आंखों में और आंखों का काजल होठों में महाराज, एक कान में झुमका तो दूसरे कान में नहीं। किसी के महाराज लहंगा बंधा हुआ तो किसी की चुन्नी महाराज ऐसे रगड़ते हुए चले आ रही है, इतना आनंद में। कहते जब आनंद होता है ना, सुख होता है ना, तो हम सब भूल जाते हैं, केवल सुख में ही खो जाते हैं। फिर हमारे घर में क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं, हमारे पे कितने दुख मिले हम नहीं जानते हैं। नंद बाबा सारी सखिया ग्वाल बाल सबरो भूल गए महाराज, सबरो भूल गए। आज जो 95 साल की बूढ़ी अम्मा थी वो महाराज आई
और ग्वाल बाल वहां पर खेल रहे थे, माखन का गोला बना रहे थे। सज धज के 95 साल की मैया आई, बूढ़ी मैया। माखन के ग्वाल जो गोला बनाए थे, सखाओं ने सखियों ने एक दूसरे पे भिका भिका के मार रहे हैं। इतने में 95 साल की बूढ़ी मैया आई, उनके मुख में दांत नहीं थे महाराज। जब उनके मुख में दांत नहीं थे तो एक सखा ने बिंगा करके मारे। तो महाराज अब दांत मुख में दांत हो तब तो रुकावट हो मुंह में, और जब दांत नहीं तो काहे का रुकावट महाराज। और जो ही माखन का गोला फेंका करके मारा तो ही 95 साल की मैया के मुख में गोला गया, सार से पेट में आ गया, क्योंकि मुंह में रुकावट नहीं थी महाराज। मैया ने कहा कि ये का मारो लाला। लाला ने कहा बूढ़ी मैया हमने सोचा तुम्हारे दांत नहीं थे तो तुम खा नहीं पाओगे, इसलिए मैंने मारा। माखन फेंका करके तुम्हारे पेट में गया कि नहीं। मैया ने कहा ऐसा लाला यशोदा रोज जाए, ऐसा लाला रोज जाए, ऐसे माखन मुझे रोज खाने को मिले। महाराज बूढ़ी मैया गई लाला के पास में, लाला से कहते हैं कि लाला आज तुझे मैं देखने आई हूँ, अब तुझे कुछ देने आई हूँ। उसी पास में सुनंदा खड़ी हुई थी महाराज। सुनंदा ने कहा भाभी अब तो तेरे लाला भी हो गया, ऐसा कर मुझे उस सोने का हार जो पहने ना 9 लखा हार मुझे दे दे। बूढ़ी मैया ने कहा कि अरे यशोदा कहाँ देख रही है, ऐसे तो लाला, ऐसे तो तेरे हजारों 9 लखे हार होंगे, उतार के दे दे। ऐसे लाला पर एक नहीं हजारों 9 लखे हार नछावर है महाराज। सुनिए ऐसे लाला की महाराज ब्रज में, हमारे ब्रज में आज भी भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, ऐसा भाव है इनका। आज भी लाला मानते हैं, अपना लड़का बच्चा मानते हैं उन्हें भगवान को। ब्रजवासी मानने के लिए तैयार ही नहीं कि भगवान भगवान है, वो कहते नहीं मेरा लाला है। आज भी मानने के लिए नहीं तैयार महाराज। बूढ़ी मैया आंगन में नाचने लगी और खूब खुश है महाराज। और जब खूब खुश है महाराज तो जो द्वारे पे बाजन वाले थे, बाजा बजा रहे थे, उनसे बूढ़ी मैया कहने लगी अरे खूब जोर जोर से बजा कि आज मेरे लाला का जन्म है, आज मैं खुल करके नृत्य करूंगी, खुल करके नाचूंगी, क्योंकि आज मेरे लाला का जन्म है। आप का जानो लाला का जन्म क्या होता है। सबरे आज बूढ़ी मैया खूब महाराज उसी में कूद कूद के नाच नाच के महाराज खूब डांस कर रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि कौन आने वाला है और कौन आया है। सबने कहा आज लाला आया है, और लाला जिसके घर में आ जाए महाराज, मान लीजिए हजारों वर्षों तक उनके वहाँ कोई संतान नहीं आई, फिर कितने वर्षों के बाद जब कोई संतान आए है ना तो सब बहुत प्रसन्न होते हैं, जो पाते सो दान में दे देते महाराज। आज इसी प्रकार से यशोदा मैया के घर नंद उत्सव मनाया जा रहा है। जो सखी आती बाबा उन्हें भरपूर देते हैं। आज भगवान का नामकरण करवाया गया, और जब भगवान का नामकरण करवाया गया तो नंद बाबा के कुल गुरु महामुनि गार्गाचार्य जी आए। कुल गुरु थे गार्गाचार्य जी महाराज। महामुनि गार्गाचार्य जी आए, कन्हैया का नामकरण किया, और जब नामकरण के बाद प्रथम नाम भगवान का कृष्ण रखा गया था। महामुनि गार्गाचार्य ने कहा वैसे तो इनके अनेकों अनेक नाम हैं, साधारण बालक नहीं है तुम्हारा। नंद बाबा ने कहा फिर कैसा है। कहने लगे ये तो संसार का बोझ उठाने वाला है। नामकरण करवाया गया, प्रथम नाम कृष्ण रखा गया। उसके बाद किसी ने कहा कि हम तो माधव कहेंगे, किसी ने कहा हम तो गोपाल कहेंगे, मैया ने कहा हम तो कन्हैया कहेंगे। आज सब इसी उत्सव में महाराज पड़े हुए हैं। याद आया नंद बाबा को कि कंस को कर देने जाना है, वार्षिक कर, 1 साल में 1 बार दधी दूध का कंस को कर दिया जाता था महाराज। नंद बाबा ने कहा आप सभी लोग उत्सव मनाओ और हम कर दे करके आते हैं। नंद बाबा आज कर देने गए तो कंस ने वासुदेव को कुछ दिन के लिए छोड़ा था, जेल से बाहर निकाल दिया। आज भेंट हो गई, कर दे करके जब वापस आए नंद बाबा तो वासुदेव नंद बाबा की भेंट हो गई। और जब भेंट हो गई तो नंद बाबा देखे तो हंसने लगे
कहने लगे अरे आपके कोई अभी तक लाला नहीं हुआ है। अब वासुदेव मन में विचार के अगर जो ये बताता हूँ कि आपके वहाँ जो है ना वो मेरा ही लाला है तो इनको ठेस पहुँचेगी। वासुदेव ने कहा कैसी बात करते हो मित्र, आपका लाला मेरा लाला, आपका बेटा मेरा बेटा। अरे भाई हमने कब कहा कि वो मेरा बेटा है। आज ऐसे मित्रता होती है, प्रेम में अश्रु बह जाते हैं और मुलाकात करके वासुदेव जी के वापस आते हैं कर दे करके महाराज। इधर नामकरण इत्यादि करवाया गया, सब आए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब नंद उत्सव में कृष्ण उत्सव में सब आए, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि माता रोहिणी के पति जेल में बंद थे। कंस ने उनको जेल कारागार में डाल दिया था, और जिसके पति जेल में हो उस पत्नी को भला सुलह श्रृंगार और किसी गान बान में किसी उत्सव में भला अच्छा लगेगा? बताइए, अच्छा लगेगा? नहीं। रोहिणी ने कहा कि मेरे पति जेल में, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, लेकिन तो मैं कैसे जाऊं? क्योंकि वहां पे सखियां सब सज धज के आ रही हैं और मेरे पति है नहीं, मुझे खुशी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। खिड़की से झांक रहे हैं भगवान का उत्सव, आनंद मंगा रही हो, कह रही लाला जुग जुग जियो, तो एक खूब आशीर्वाद दो मैं, लेकिन जा नहीं रही। सब कार्य छोड़ करके नंद बाबा और यशोदा मैया रोहिणी के पास में गए। अरे जीजी तुम तो यही हो, गई नहीं? रोहिणी ने कहा क्या बताऊं दीदी, अरे हम कैसे जाएं, मेरे पति तो जेल में बंद है। नंद बाबा ने समझाया कैसी बात करती हो तुम, भगवान का उत्सव है और वहां से कोई लेना देना नहीं है। आज भली बात जब रोहिणी को समझाया तो रोहिणी कहने लगी इससे उससे क्या लेना देना है। गई रोहिणी जैसे थी वैसे, लाला को पालने में लाला लेटा हुआ था। आज सोने का पालना, चंदन का पालना है, रेशम की डोल लगी है, लालना पालने में झूल रहा है, सखिया झुला रही, एक एक करके सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, बधाई हो बधाई हो। सारे देवता भी आ रहे हैं, रूप बदल बदल करके महाराज, सब अपने अपने आ रहे हैं महाराज। यशोदा रोहिणी मैया गई, भगवान को उठाया, खूब झूमने लगी, खूब नाचने लगी, खूब नृत्य करने लगी, लाला जुग जुग जियो। आज कहती हैं रोहिणी मैया, क्या बोली कि जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कि जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया झोले ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ो भागन तू मासु यशोदा ऐसा सुत न जायो, बड़ी भागिनो मात यशोदा ऐसा सुत दिन जायो, बड़ी भागिन हो मात यशोदा ऐसा सुत दिन जायो, बड़ो भागन तू मात यशोदा ऐसा सुत न जायो,
हो मात यशोदा ऐसा सुत न जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, ताने गोद खिलाया, ताको डारी झुलायो, पालना तेरो ललना। ताको डारी झुलायो, पालना तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया झूले पलना, तेरो ललना मैया झूले पलना। जुग जुग जीवी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे 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 यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे तेरो ललना यशोदा मैया। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। घड़ी जब होवे यशोदा मैया कह कर बोले। धन्य घड़ी तब होवे यशोदा मैया कह कर बोले। निपुरन बांधा दो चरण में, घुटवन घुटवन डोले। घटवन में हाँ घटवन घटवन बोले। निपुरन बांधा दो चरण में, घुटवन घुटवन डोले। घटवन घटवन बोले। हो पकड़े बाबा की उंगलियां, देखो तेरो लाला, देखो तेरो लाला। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। हाँ तेरो ललना रे मैया झूले पलना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना।
तेरो ललना, कहाँ तेरो ललना, कहाँ तेरो ललना। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज रोहिणी मैया आशीर्वाद देती कि तेरो लाला जुग जुग जिए यशोदा। काई को तेरा लाला सब लोग कह रहे भगवान है, पर तेरा लैला है बड़ा सुंदर। आज महाराज इधर उत्सव हो रहा है, उधर राजा कंस के मन में खलबली मची हुई है। इधर दौड़ता उधर दौड़ता है, कहता है कि अब तो हम मारे जाएंगे, अब तो मारे जाएंगे। आज अपने 20,000 सैनिकों को बुलाया महाराज, क्योंकि पहले ही मंडली बना ली थी उसने। आज बुलाया और सबको बैठाला, सबसे कहा कि अब तो मेरा काल भी आ गया और हम कुछ भी ना कर सके, हम कुछ नहीं कर सके। सबसे कहा कौन जाएगा गोकुल, कौन जाएगा मारने के लिए। अब भैया सकटासुर, बकासुर, पूतना आदि महा भयंकर वहां पर बैठे हुए महाराज राक्षस। पूतना ने कहा एक बात बोले, मैं पहले जाती हूँ, सबसे पहले मैं जाऊंगी। वो कैसे? कहने लगे इस समय गोकुल में उत्सव चल रहा है नंद के वहां, और 50,000 लोग आते और 50,000 लोग जाते हैं। महाराज कंस ने कहा ठीक है जाओ भाई। कंस ने कहा लेकिन तुम इतनी काली हो और इतनी लंबी चौड़ी हो, वहां जाकर के तुम कैसे क्या करोगे, लोग तुम्हें पहचान नहीं जाएंगे, तुम एक राक्षसी हो। पूतना ने कहा महाराज की दिक्कत तुम ना लो, उसकी चिंता तुम ना लो, क्योंकि मैं हूं ना। कंस ने कहा अरे मैं ये कह रहा हूं कि तुम तो इतनी हो। महाराज बहुत लंबी चौड़ी और बड़े बड़े दांत थे महाराज, एकदम काली काली महाराज पूतना। एक हाथ पर जाओ तो आदमी धरती में घुस जाए, इतनी महाराज लंबी। कंस ने कहा ठीक है जाओ। ये पूतना वहां से महाराज उड़ते उड़ते चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब इसने देखा सबरो गुजरिया, सबरे गोपिया सज धज के जा रही है, हम तो वैसे हैं महाराज। ये सोचने लगी, इसने सोचा कोई बात नहीं है, मैंने कहा था राजा कंस से उसकी दिक्कत तुम ना लो। अब इसने कहा कि जब हमारा मुखमंडल इतना काला है तो हम घूंघट निकाल लेंगे, क्योंकि वहां की जितनी गोपियां थी महाराज सब घूंघट आदि निकाल निकाल करके आ जाए। और एक बात बताएं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि घूंघट हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी हमारे पूज्य महाराज जी हमारे कहते हैं कि घूंघट हमारी संस्कृति नहीं है, मुगलों की दीन है। आपने देखा कभी द्रौपदी को देखा घूंघट लेते हुए, सीता मैया को देखा घूंघट लेते हुए। ऐसे हमारे महावीर ने ऐसे कई योद्धा और कई ऐसे महाराज देविया हुए घूंघट लिए कभी देखा है? दुर्गा मैया को घूंघट लिए देखा है कभी? महारानी लक्ष्मीबाई को घूंघट लिए देखा है? पद्मावती को देखा है? नहीं घूंघट लेती थी महाराज। ये मुगलों की देन है जो आज हम घूंघट में दिखे हैं। और एक बात बताएं, घूंघट में हमें साफ संसार नजर नहीं आता है। जो हमें देखना चाहिए वो हम नहीं देख पाते हैं महाराज, फिर तो ऐसे घूंघट उठा उठा के देखते हैं। और हम इसको क्या मान लिए? अपनी संस्कृति मान लिए। मान लिए नहीं मान लिए? ये मुगलों की देन है। मुगलों की औरतों को देखा पूरा ढक के चलती है, देखा है? पूरा मुंह ढक के चलती हैं। ये उनकी देन है।
अपनी संस्कृति में कहीं नहीं दिखाया गया है और कहीं नहीं महाराज सुनाया गया है कि औरतें घूंघट लेती हैं। ये तो हम धीरे धीरे उनके में ढल गए महाराज, इसलिए घूंघट लेने लगे, पर्दा करने लगे। लेकिन कहते हैं बहू बेटी के समान होती है। एक और बात बता दें, बहू को जब बेटी मानोगे ना तभी अपने बूढ़े अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पानी जल पाओगे, और बहू को बहू मानोगे तो बिल्कुल कदाचित नहीं देगी पानी। इसलिए अपना पहला बनाना पड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है घूंघट महाराज, लेकिन अब तो चल पड़ा ये चलन, कोई इसे रोक नहीं सकता महाराज। आज पूतना भी वही कार्य करती है। पूतना कौन थी? राक्षसी। आनंद उत्सव में कुछ कहीं देखा कि कोई गुजरिया घूंघट काट करके आई? कहीं देखा नहीं। लेकिन अब जो महाराज चाल चलन है तो उसको परंपरा है, तो अब जो बना गए वो निभानी तो पड़ेगी ही महाराज। पूतना ने लंबा सा घूंघट डाला और अपनी माया से महाराज अपना रूप बदल लिया। लेकिन रूप तो बदल सकती, लेकिन अब अपना कद तो छोटा कर नहीं सकती है। लंबी महाराज चौड़ी चली जा रही। अब जितनी वहां गोपी ग्वाला थी, जितनी सखिया थी, सबसे लंबी महाराज। अब जब प्रवेश कर गई, गोकुल में प्रवेश किया तो सारी सखिया देखी, अरे मोरी मैया ये कौन है? ये कहाँ की माता जी है? किसी ने कहा रे सखी तू नहीं जानती ये कौन है? ये यशोदा की सहेली होगी, और कौन है? आज ऐसे जब के हटो हटो रास्ता दो, यशोदा की सहेली जा रही है। जा करके यशोदा के पास में बैठी। यशोदा ने कहा, यशोदा ने सोचा कोई होगा, सबरे आ रहे हैं तो मेरे लाला के दर्शन करने ये भी आई होगी, कोई होगा। इसने कहा मैया लाला को तेरे देखना चाहती हूँ। मैया ने कहा ले तेरा ही लाला है, ले तब तक तू लाला को संभाल, और मैं जाकर के मेहमान आए हैं जरा उनको देख लूं, आदर सत्कार करना है। अब मैया यशोदा पूतना को कन्हैया को दे दिया, गोद में कन्हैया को ले लिया। अच्छा ये अपनी चाल पहले ही चला के आई थी महाराज, अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी कि कन्हैया को पिला देंगे और पीते ही कन्हैया मर जाएगा। आज कन्हैया जब पूतना के गोद में पहुंचे महाराज तो हंस रहे, खिलखिला रहे, पूतना के गोद में पहुंचे। और एक बात बता दूं, ये पूतना पिछले जन्म की है कौन और ये क्यों दूध पिलाने आई है, इसके पीछे का भी कारण है। पूतना ये पिछले जन्म की राजा बलि की बहन है, जिसका नाम है रत्नमाला या रत्नावली, रत्नमाला। जब भगवान 52 अंगुल रूप धर करके गए थे ना, बहुत ही सुंदर थे प्रभु हमारे, हाथों में छाता, कमंडल, तुलसी की माला, मस्तक पर तिलक। देख करके ये मोहित हो गई, और मोहित हुई तो मन में क्या विचार किया कि काश मेरा भी लाला ऐसा ही होता। कई हैं, कई सुंदर सुंदर बालक होते हैं तो मैया देखेंगे कि भगवान, बूढ़ी दादी देखेंगे कि प्रभु ऐसे ही पोता मुझे भी देना। मैया कहेंगे ऐसे भी मेरे को बच्चा देना, लाला देना। वैसे ये कह रही है यही पूतना पिछले जन्म की रत्नावली। अब ये कह रही है कि काश मुझे भी ऐसा पुत्र हो। और जब भगवान 52 अंगुल ने राजा बलि की सारी महाराज 3 पग में सारा कुछ दान करवा लिया तो इसको गुस्सा आई। इसको गुस्सा ये आई, इसने मन में विचार किया काश जो मेरा लाला होता इसे जहर दे करके मार देता। रत्नावली कहने लगी कि मेरा अगर जो लाला होता तो इसे मैं आज ही जहर दे के मार देती, आज ही इसको मार देती। भगवान ने कहा यो मस्त, तुम्हारी दोनों मनोकामना पूरी हो जाए। दोनों मनोकामना पूरी करते हैं द्वापर में आकर के महाराज। एक इसने कहा काश मेरा लाला होता तो मैं भी ऐसे छाती से लगा करके दूध पिलाती वो, और दूसरा
जब 52 राजा बलि का सारा राजपाट भगवान ने ले लिया तो इसके मन में गुस्सा आई, क्योंकि बहन थी ना, तो इसने कहा कि मेरा ऐसा बालक होता तो जहर दे के मार देती। आज भगवान दोनों यहाँ पे पूर्ण कर रहे हैं महाराज। अब ये जहर भी लगा करके आई, दूध भी पिला रही है, क्योंकि भगवान किसी का उद्धार, किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, अपना हिसाब बराबर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेकर के आते हैं तो माँ से बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो 2.5 किलो के, वरना 1 किलो 1.5 किलो होंगे महाराज, आते कि नहीं। और जब जाते तो माँ हमारी अस्थियां बटुर करके हमारी हड्डियां कितनी होंगी, 1-1.5 किलो तो हो ही जाएंगे ना। तो इसलिए बराबर भगवान हिसाब लेता है, ना कम लेता है ना ज्यादा लेता है। देने में जितना देगा और लेने में उतना ही लेगा महाराज। भगवान कभी ज्यादा और कम नहीं लेता है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमको ऊपर जाकर के जवाब ही महाराज देना हो तो साफ से अपना जवाब तो दे ही सकते हैं। क्योंकि यहाँ की अदालत में, यहाँ की कानूनी में, यहाँ पे कानून व्यवस्था में बेईमानी मक्कारी चलते, लेकिन वहाँ के कानून व्यवस्था में, वहाँ की अदालत में कोई बेईमानी मक्कारी, कोई चोरी आदि कुछ नहीं चलता है वहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारे कर्म छुप जाएंगे, वहाँ पे तुम्हारे कर्म नहीं छुपेंगे महाराज। वहाँ पे तो भगवान तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल करके रखेंगे। अब तुम क्या कहोगे बताओ। इसलिए मैंने कहा कि कभी भी आप दान पुण्य में कभी भी संकोच ना करिए, कभी भी लालच ना करिए। क्यों? क्योंकि आपका लालच आपको नर्क का रास्ता दिखा सकता है। कहते हैं ना कि कहे सुने पत्थर चली जाई, लेकिन लोभ की गांठ न जाई। पत्थर से रोज हाथ पांव जोड़ोगे कि प्रभु उधर थोड़ा बढ़ जाओ, तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस जो लालच की गांठ हमारे मन में बंधी, इससे कौन निकलो, निकल जाएगी, कभी नहीं निकलते हैं महाराज। और लालच बहुत खराब चीज है। लालच जिसके मन में आ गया फिर उसे कोई निकाल नहीं सकता। एक बार की बात बताएं, लालच क्या है और कंजूसी क्या है जो हम आप दान नहीं करते हैं, क्या है? कहते हैं कि आप जितना भगवान के धार्मिक कार्य में या किसी गरीब में या गौशाले में कहीं भी आप दान करोगे ना, तो आपके आगे का महाराज जो रास्ता है खुल जाएगा, रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम मरेंगे ना तो हजारों नर्क होते हैं, ना जाने कितने नर्क और ना जाने कितनी ऐसी नदियाँ होती जिनसे हमको पार कराया जाता है महाराज। कहीं तो तुमको कीड़े से भरी नदी मिलेगी, कहीं तो लाल लाल अंगारे के जैसे पानी खौलता मिलेगा। ऐसी अनेक पाप हैं जिसमें हमको आपको ले जाया जाता है महाराज। जिस प्रकार से हमारे पाप होंगे उसी प्रकार से हमें दंड भी मिलता है। अब सुनिएगा, बहुत बढ़िया एक बात है। एक सेठ जी थे, संपन्न आदमी, बहुत बढ़िया थे। दोनों पति पत्नी, पत्नी थोड़ा भगवान पे विश्वास भी करती थी, धार्मिक थी। सेठ जी जो थे ये भगवान को नहीं मानते, ना कभी दान करे ना दक्षिणा, और इनके भरा खूब, भगवान ने धन खूब भर रखा था, संपन्न आदमी थे भाई। पत्नी ने एक बार जिद कर दिया कि इतने दिन तक हो गए, तुम्हारा चौथा पन यानी बूढ़ापन लग गया तुम्हारा, और अभी तक तुम कहीं गंगा स्नान करने नहीं गए हो। अरे जाओ भाई, काशी हरिद्वार मथुरा जाओ, दर्शन करके आओ, जीवन मिला है तो घूम टहल लो, दर्शन कर लो। माना कि पत्नी ने कहा कि कुएं का मेढक बने हो, क्योंकि कुएं का मेढक केवल कुएं में कूद करके रह जाता, वो बाहर की दुनिया नहीं जानता है महाराज। और जो बाहर का मेढक है ना, वो कूद कूद के ना जाने यहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। जाता कि नहीं बताओ, ये तो सब जानते हैं ना। अब कुएं का कुएं में रह जाता है, उसको कुएं में आनंद आता है महाराज, फिर वो कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहता। और जब कुएं से बाहर निकले तब तो देखे कि कितनी सुंदर दुनिया है, कितने सुंदर सुंदर सरोवर, कितने सुंदर सुंदर तालाब हैं, तब तो जाने। सेठाइन कहने लगी, यही पर पड़े रहे तो तुमको ये नहीं मालूम है कि जा करके दर्शन करें आए भगवान के, कोई पुण्य कर लो, पाप ही पाप कमा रहे हो बैठे। बार बार पत्नी के कहने में महाराज ये बड़े कष्टों पर गंगा स्नान करने गए। अब ध्यान दीजिएगा, अब गंगा स्नान कहाँ पे करने गए, क्योंकि गंगा स्नान पर तो
पंडा घूमते रहते हैं महाराज, ब्राह्मण घूमते रहते हैं कि भाई गंगा में डुबकी लगाओगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे देखते देखते कि यहाँ पे हमको पंडा ना मिले, यहाँ पे ना मिले, तो ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, शमशान घाट। वहाँ पे तो कोई पंडा नहीं महाराज। अब इन्होंने देखा हाँ यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे हम स्नान करते हैं गंगा जी में। ये सब दृश्य भोले बाबा देख रहे थे। भोले बाबा कहने लगे अच्छा इतना कंजूस आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अब ये देखा कि इधर उधर कोई नहीं है, तो ये गया महाराज गंगा जी में, जो ही डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जो ही ऊपर निकला तो ही भोले बाबा पंडा का भेष बनाए खड़े, आओ निकल करके आओ, कुछ दान दक्षिणा करो। महाराज जो ही देखा ही फिर से डुबकी लगा ली कि मुझे देना ना पड़े। अब भला जल में कितनी देर तक सांस रोक सकता है। जब देखे महाराज अरे गया नहीं, अभी तक खड़ा है। बड़ी देर तक इसने सांस अपनी रोकी जल में, और जब नहीं रोक पाया तब बाहर निकला आया। भगवान ने कहा लाओ, गंगा स्नान किए तो पूजा पाठ कर लो, थोड़ा लाओ दक्षिणा दे दो। अब इसने कहा देखो पंडा जी मैं लाया वाया तो कुछ नहीं हूँ, कितना चाहिए। भगवान ने कहा ज्यादा कुछ, क्योंकि वो तो जानते ही थे ये कौन है। भगवान जो पंडा रूपी भेष में थे उन्होंने कहा ज्यादा नहीं, आपकी जो इच्छा हो सो दे दो। इन्होंने कहा हम 1 रुपया देंगे। भोले बाबा ने कहा लाओ, अच्छा लाओ। इसने कहा कि अभी मेरे पास है नहीं, 1 रुपया उधार कर लो। कहने लगा 1 रुपया उधार कर लो। बाबा ने कहा ठीक है उधार कर दो, फिर तो हम कब लेने आए तुम्हारे घर। इन्होंने कहा हम सुबह जाएंगे, शाम तक घर पहुंच जाए के शाम को आ जाना। ठीक है। अब ये घर गए, शाम हुई, भोले बाबा को याद आया। बाबा पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अरे भाई बाहर निकलो हम आए हैं। अब ये नहीं गए, पत्नी को भेजा, जाओ देखो कौन आया है बाहर। दरवाजा खोला, हाजी कौन? मैं पंडा हूँ, मैं 1 रुपया तुम्हारे पति ने उधार कर दिया था, दक्षिणा वही लेने आया हूँ। दौड़ करके गई, सुनो सुनो आप जहाँ स्नान करके आए थे वहीं कि बाबा जी आए, पंडा जी आए हैं। अब इन्होंने कहा कि जा करके कह दो घर में है नहीं, सुबह आना। पत्नी गई, ए सुनो बाबा जी, हाँ घर में है नहीं, सुबह आना। बोले बाबा ने कहा ठीक है। सुबह हुई, पहुंच गए बाबा जी, दरवाजा खटकाया, पत्नी बाहर निकली, दौड़ करके गई महाराज, ये सुनो सुनो फिर से बाबा जी आ गए, वही फिर से आ गए हैं। अभी इसने कहा कि कह दो, कोई जा करके कह दो कि थोड़ी देर में भी आ रहे हैं, तब तक बैठो। गई, बाबा जी बैठो, थोड़ी देर में हमारे पति देव आ जाएंगे। थोड़ी देर बैठते बैठते भोले बाबा को हो गया, फिर दरवाजा खटखटाए, भाई दो 1 रुपया तो है। पत्नी ने कहा हमको लग रहा है बाबा जी फिर से, पत्नी ने कहा हमको लग रहा है बाबा जी फिर से रुपये मांग रहे हैं। पत्नी से कहा ऐसा करो, जाकर के कह दो कि मर गए, खत्म हो गए। पत्नी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, आप तो जिंदा हो, मैं जाकर के बाबा से कह दूं कि आप मर गए। हाँ हाँ जाकर के कह दो। सुनो ऐसे नहीं जाना, रोते चिल्लाते जाना, नहीं तो कहेंगे कि झूठ बोल रही है। गई, रोने लगी, अरे बाबा क्या बताऊं, अभी अभी मेरे पति चल बसे, रो रही, अभी अभी चल बसे, क्या बताऊं आपको। भोले बाबा ने कहा है चल बसे, हमारा 1 रुपया भी नहीं दिए। अब भोले बाबा ने सोचा जब सेठ जी मर ही गए तो लाओ अंतिम संस्कार कर दे। भोले बाबा ने कहा लाओ अंतिम संस्कार ही कर दे। गांव वालों को, पड़ोसियों को बुलाया, सुनो सुनो सेठ जी चल बसे। सेठ जी गए छोड़ करके। गांव वालों ने कहा कि वैसे ठीक ठाक था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन कंजूस था कि कभी दान वान नहीं करता था। महाराज अब तो पत्नी ने सोचा कि सच में हमारे पति को ले जाएंगे। पड़ोस की माताएं बहनें बटुराई आई। अरे महाराज अपनी श्वास रोक लिया, सांसें रोक ली इसने।
अब यहाँ पे भोले बाबा भी महाराज इसकी लीला देख रहे कि कहाँ तक ये हद तक जाएगा। अब इसकी टिकटी सजाई गई महाराज, इसको कफन में लपेट दिया गया महाराज, टिकटी पर लेटा दिया गया। पत्नी कह रही है कि अरे हमारे पति मरे नहीं, जिंदा है, इन्हें ना ले जाओ। महिलाओं ने जो माताएं आई थी सोचा कि बेचारे के पति खत्म हो गए हैं, सगमा लग गया इसको, पर वो सच में कह रही कि हमारे पति जिंदा है। महिलाओं ने कहा अरे जीजी ये तो होना था एक दिन, आज नहीं तो कल जाना ही था। अब वो सच कह रही कि मेरे पति मरे नहीं, जिंदा है। महिलाएं कह रही हो सिर पे हाथ फेर रही, चुप हो जाओ दीदी, ऐसा होता है, पति जब खत्म हो जाते हैं तो ऐसा होता है। वो सच में कह रही है कि मेरे पति चल गए नहीं, जीवित है। गांव वालों ने सोचा सेठ जी चल बसे। महाराज आगे आगे लोग जा रहे हैं, पीछे से टिकटी पर लदे हुए जा रहे हैं। अच्छा, अपने देश की एक विडंबना आप कभी विचार किए, कभी सोचा है कि आदमी हमेशा सुख में आगे रहता है, दुख में पीछे, जबकि दुख में आगे रहना चाहिए, सुख में पीछे क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग आगे आगे जाते हैं और मरने वाला पीछे पीछे जाता है। और जब किसी का विवाह होता है तो बाराती सारे लोग आगे चले जाएंगे, दूल्हा पीछे जाएगा, जाएगा नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, जहाँ पे आगे चलना था वहाँ पे पीछे चल रहे हैं, जहाँ पे पीछे चलना वहाँ पे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले तो दूल्हे को पहुँचना चाहिए, लेकिन बाराती पहुँचते हैं। अब मरने के बाद में सबसे पहले किसको आगे लाया जाए? जो मरता है उसको आगे लाना चाहिए, लेकिन नहीं, आगे आगे खुदबा खुद चलेंगे महाराज। वही ये कई बात कहेंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तब याद लोगों को आता है कि राम नाम सत्य है, पूरा जीवन गुजार देते हैं, तब नहीं याद आता है कि राम नाम सत्य है। जो ये अपने हृदय में धारण कर ले, अपने जीवन में धारण कर ले कि राम नाम सत्य होता है, तो फिर उनका जीवन सत्य ही हो जाएगा। आज उनकी टिकटी पीछे पीछे लिए जा रहे हैं महाराज, जिस पे लेटे लोग आगे आगे जा रहे हैं। पत्नी घर में सच कह रही कि हमारे पति मरे नहीं, उन्हें ना जलाओ। देवियाँ वहाँ पे बैठी हैं, कोई बात नहीं, अब तो दुख है, सहना पड़ेगा। ले जाया गया महाराज शमशान घाट में, सरा जलाई गई, चिता इनकी लगाई गई, लिटा दिया गया, आग भी लगाने के लिए तैयार, लेकिन इन्होंने अपना शरीर नहीं हिलाया, इसलिए कि 1 रुपया कहीं देना ना पड़ जाए। इन्होंने अपना शरीर तक नहीं हिलाया। महाराज जब भोले बाबा ने कहा, गांव वाले ने कहा बड़ी देर हो गई, लाओ आग लगा दे। और जो ही आग लगाना चाहा तो ही भोले बाबा ने कहा रुक जाओ भाई, पंडा के भेष में थे, कहे रुक जाओ। भोले बाबा समझ गए कि ये बर जाएगा, जल जाएगा, लेकिन ये 1 रुपया नहीं देगा। कहने लगे हम जानते हैं तुम जीवित हो या नहीं जीवित हो, उठ जाओ। अब जो ही ये बात सुनी तो ही तुरंत सेठ जी उठ करके बैठ गए। गांव वालों ने देखा भूत, गांव वाले जो तो महाराज भगे वहां से कि सेठ जी तो जीवित हो गए, भूत भूत कह करके भगे वहां से महाराज। अब भोले बाबा इतना प्रसन्न हुए, सेठ जी से इतना प्रसन्न हुए, सेठ जी से कहा हम आप पे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि भोले बाबा का सीधा स्वभाव, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, छड़ में खुश हो जाते, छड़ में रूठ जाते हैं। आज भोले बाबा ने कहा मांगो, आप जो मांगोगे सोई तुम्हें देंगे हम। सेठ जी ने कहा सब तो हमारे पास है, लेकिन आपको देना ही चाहते तो मुझे ऐसा कुछ दो जैसे ना आपको देने में दिक्कत ना मुझे लेने में दिक्कत। भोले बाबा ने कहा फिर क्या चाहते हो? इन्होंने कहा जो आपने 1 रुपया उधार किया था वही माफ कर दो। आपको जो मैंने 1 रुपया देने के लिए कहा था वही माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। भोले बाबा ने कहा जाओ और दक्षिणा में हम तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे। तब भगवान थे, उसके साथ में कौन था? भगवान। अगर जो आज ऐसी कंजूसी करोगे ना तो लोग तुरंत उठा करके महाराज जिंदा जला देंगे, क्योंकि ये कलयुग है।
और वो सत्य द्वापर था महाराज, उसमें उसके साथ में भगवान खड़े थे। और आज के जमाने में अगर जो ऐसा हो जाए ना तो लोग तुरंत आपको जला करके राख कर देंगे, क्योंकि कहा गया महाराज इस दुनिया में कोई कुछ ले करके नहीं आया है और कोई कुछ ले करके नहीं जाएगा। जो हम मेरा मेरा करते हैं ना वो मेरा है ना वो तेरा है, वो किसी का नहीं है, यहाँ पे पड़ा रह जाएगा। हम सभी जानते हैं, तब भी हम लड़ाई झगड़े करते हैं। जिस पुत्र के लिए हम उम्र भर कमाते हैं वो पुत्र हमें ऐसी जगह ढकेलता है कि पानी भी नहीं मिलता महाराज। इसलिए खुद कमाओ खुद खाओ, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। ये जिंदगी है, फुर्सत नहीं मिलेगी, क्षण कुछ ऐसा समय निकालो, भगवान से प्रेम करो, क्योंकि लोगों से प्रेम करने से आपको दुख ही मिलेगा और भगवान से प्रेम करने से आपको सुख मिलेगा। माना कि भगवान के प्रेम में थोड़ा सा गम भी है, दर्द भी है, दुख भी है, लेकिन जब वो देखेगा तुमको ना तो सारा दुख तुम भूल जाओगे। बोले सच्चे दरबार की। इसीलिए किसी ने कहा कि कुछ ले करके नहीं आयो, कुछ ले करके नहीं जाओगे। बड़ा प्यारा सा भाव है, कहा गया है कि क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या लेकर के आया है। क्यों? क्योंकि हम जब जन्म लेकर के आते हैं नंगन अवस्था में आते या नहीं आते हैं, और जब जाते हैं तब भी नंगन अवस्था में जाते हैं, क्योंकि गज भर का कफन तुरंत यहीं पर रह जाता है महाराज। आते हैं तो नंगन अवस्था में, जाते हैं तो नंगन अवस्था में। फिर इस शरीर पर अभिमान कैसा, इस काया पे अभिमान कैसा। हमारा शरीर हजारों बार मरता है, हजारों बार जन्म लेता है और हजारों बार मिट्टी में दफन हो जाता है। अगर जो कोई अजर अमर है तो केवल हमारी आत्मा। और इस आत्मा को पवित्र रखिए, इस आत्मा को स्वच्छ रखिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। इसलिए कि क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया रे, खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, तब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, तब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी छूटी, सांस जिस घड़ी छूटी, रिश्ता छूट जाएगा, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता छूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता छूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता छूट जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। राम
सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, तूने 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 सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बात मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जय हो, बोले माधव सरकार की जय। क्या बात, बहुत सुंदर लगी। भोले शंकर भगवान की जय। इसलिए महाराज जब आपने सबको अपना कहा, अपना अपना, जब आप मर करके चले गए आपको कोई रख पाएगा? बताइए, मरने के बाद आपको कोई रख पाएगा ना? कोई नहीं। इसीलिए सदा ध्यान रखे कि यहाँ अपना कोई नहीं। बोले सच्चे दरबार की। आज जब माता रोहिणी आदि सबको बताया गया महाराज भगवान कन्हैया के वहाँ उत्सव हो रहा है, इधर पूतना गई महाराज। और जाने के बाद में आज जो ही यशोदा मैया ने कहा ये तेरा ही लाला है, तो ही आज पाते ही लाला को महाराज पूतना दूध पिलाने लगी। और जब दूध पिलाने लगी महाराज तो पूतना ये सोच करके दूध पिला रही कि एक ही घूंट में पिएगा और मर जाएगा, एक ही घूंट में जहर इसके अंदर जाएगा, ये नन्हा सा बालक मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर मायापति की माया ही महाराज काफी है। भगवान कन्हैया घूंटों में घूंट घूंट के दूध पी रहे हैं, लेकिन घूंटों में आज पूतना के प्राण खींचने लगे। अरे जब प्राण खींचने लगे महाराज, एक घूंट दो घूंट, और जब प्राण खींचने लगे पूतना को भारी भयंकर पीड़ा उठी, दर्द उठी। और जब दर्द उठी महाराज पूतना को, तो पूतना से रहा नहीं गया। पूतना का सारा बदन, सारा शरीर सुकड़ गया, फेफड़े सिमट गए, हाथ पैर ऐसा लग रहा कि लंबी चौड़ी थी, तगड़ी थी महाराज, तंदुरुस्त थी। लेकिन भगवान के घुटते ही भगवान उसके प्राण घुटने लगे। और जब दर्द उठा पूतना के जब दर्द उठा तो पूतना भगवान को लेकर के बाहर भागी, कहने लगी एक बार कन्हैया मुझे छोड़ दे, दोबारा मम्मी की कसम खाती हूँ, दोबारा अब गोकुल तो गोकुल है, इस तरफ मैं गोकुल की तरफ आंख उठा करके नहीं छोड़ूंगी, एक बार मुझे कन्हैया छोड़ दे। लेकिन भगवान को तो उद्धार करना था महाराज। आज ले जा करके पूतना भगवान कन्हैया को जमुना जी के तीर पहुंची, और प्राणों में ही महाराज भगवान घूंटों में भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राण खींच लिए। और जब पूतना के प्राण खींचे महाराज तो पूतना आज जमुना जी के तीर पहाड़ की भांति गिर पड़ती है। और जब गिरती है तो शोर होता है, सारे गोकुलवासी दौड़ते हैं, दौड़ो दौड़ो। जमुना जी के तीर आते, महा भयानक राक्षसी पड़ी हुई महाराज।
यो महाराज लंबा सा उसका शरीर और उसके छाती पर भगवान कन्हैया खेल रहे। यशोदा जब मैया दौड़ करके गई, अपने लाला को उठा लिया और भगवान नारायण से कहते हैं, प्रभु आज आपने मेरे लाला को बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा प्रभु। गले से लगा लिया। गोकुलवासी ने देखा, बाप रे इतनी बड़ी राक्षसी। अब तो महाराज गोकुलवासी एक तो उसकी एक उंगली भी, एक दासी यानी एक गोकुलवासी उसकी एक उंगली भी नहीं हिला सकते। सवरे गोकुलवासी मिल करके महाराज लकड़ी इकट्ठा की और लकड़ी इकट्ठा करने के बाद महाराज उसको जलाया। ना जाने कई कुंटलों लकड़ियां लाग गई, उद्धार हुआ। आज जब पूतना को जलाया महाराज, तो सारे गोकुल में सुगंध आती है। एक लोग थे महाराज, उन्होंने कहा पूतना को जब जलाया गया तो दुर्गंध आती थी। ये बताओ, जिसको भगवान स्पर्श कर ले, जिसको भगवान छू ले, उसके शरीर से दुर्गंध आए तो फिर भगवान भगवान नहीं रहेंगे। एक लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगी, कि किसी की कथा के कोई व्यास थे, कथा मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जब पूतना को जलाया गया तो दुर्गंध आ रही थी। ये बताओ, भगवान अगर जो किसी को स्पर्श कर ले, छू ले और उसके शरीर से दुर्गंध आए तो फिर भगवान कोई भगवान नहीं मानेगा, मानेगा नहीं। और यहाँ पर तो पूतना का भगवान ने दूध पिया था महाराज, फिर उसके शरीर से कैसे दुर्गंध आ सकती है बताइए। यहाँ जाओ, भगवान के मंदिर को जाओ, आप मंदिर से दर्शन करके लौटो, फिर एक नजर अपने शरीर पर डालो, कैसी खुशबू आती है वो तो आप ही महसूस कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि मेरे बाकी बिहारी साथ ही में चल रहे हैं महाराज, ऐसी खुशबू इत्र की आएगी। और फिर उसका तो भगवान ने दूध पिया था, दुग्ध पान किया था महाराज। सारे गोकुल में सुगंध ही सुगंध। आज पूतना को महाराज, पूतना का वध करते हैं महाराज। और जब पूतना का वध किया महाराज, तो भगवान नन्हे से आज माता यशोदा के गोद में खेल रहे हैं। इधर बलदाऊ भैया दोनों मिलकर के महाराज खेलते हैं। जब दोनों बालक मिलकर के खेलते हैं तो माता यशोदा आज भगवान कन्हैया के आंखों में काजल लगाती है महाराज। काजल लगाने के बाद में पालने में लिटा देती हैं। और जब पालने में लिटाया महाराज, एक और बलदाऊ दादा, दूसरी और कन्हैया पालने में लेटे हैं महाराज। और जब पालने में लेटे हुए हैं महाराज, तो पालने में लेटे लेटे भगवान कन्हैया रोने लगे। और जब रोने लगे महाराज, तब तक सारे लोग एक एक करके महाराज दर्शन कर गए। और जब एक एक करके दर्शन कर गए महाराज, हमारे भोले बाबा आए नहीं अभी तक। जब हमारे भोले बाबा नहीं आए महाराज, तो माता सती से कहा, माता भवानी से कहा कि भवानी सब तो दर्शन कर आए लेकिन अभी हम नहीं गए। भवानी मैया कहने लगी, भोले बाबा कहाँ चले? बाबा ने कहा दर्शन करने। अरे इस रूप में जाओगे? इस रूप में क्यों? इस रूप में क्या हो गया? अरे वो छोटा सा लाला है, और लाला है देखेगा तो डर जाएगा, तो फिर कैसे जाएं? मैया ने कहा सुनो, अघोड़ी का भेष बना लो, औघड़दानी बन जाओ, क्योंकि भोले बाबा तो मसानी में रहते ही हैं। औघड़दानी भोले बाबा बन गए महाराज। पहुंच गए द्वार पर, लगाया आवाज, अलख निरंजन, अलख निरंजन। माता यशोदा बाहर निकली, और ये बाप कौन? मैया ने कहा क्या चाहिए बाबा?
मैया आज लेकर के कहने लगी बाबा है, सीधा पानी लेकर के गई। बाबा ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हम तो अघोरी बाबा हैं, हमें क्या चाहिए, अकेले जहाँ बैठते वहाँ भजन करते प्रभु का, बस पेट भर खाना मिल जाए, बस हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैया यशोदा ने कहा बाबा फिर क्या चाहिए? कहे छोटा सा काम है, क्या? अपने लाला के दर्श करा दे। मैया ने कहा क्या कह रहे बाबा, आप मेरे लाला के दर्शन करोगे? बाबा ने कहा मैया यहाँ में का हो गई? मैया ने कहा देख बाबा, सब तो ठीक है, तुम महल ले ले, अटारी ले ले, सबरो ले ले, लेकिन मेरा लाला भी छोटा है, मैं अपने लाला के दर्शन तुझे नहीं करा सकती। बाबा ने कहा क्यों? कहें बाबा, यशोदा मैया कहने लगी एक तो तुम भूत जैसे लग रहे हो दिखने में, भूतों के राजा भोले बाबा। अगर जो भूतों के राजा है ना तो वो भोले बाबा है। अब भूतों के राजा तो खुद ही भूत जैसे महाराज, तो भूत तो होएंगे महाराज। यशोदा मैया ने कहा बाबा हमारा लाला देखेगा तो डर जाएगा, एक तुम इतने इतने बड़े सांप लिटाए हो, अपने जटाओं में बांधे हो, गले में लटकाए हो, इतने तुम्हारे सांप है, जाओ बाबा मैं लाला को अपने नहीं दिखाती हूँ। बाबा ने कहा कैसे नहीं लाला को दिखाओगी? बाबा भी जिद कर गए महाराज, भोले बाबा भी जिद कर गए। कहने लगी जब तक मैया तू अपने लाला को मोई दिखा नहीं देती, मोई दर्शन ना करा दे, तब तक मैं यही धूनी रमाए बैठा रहूंगा। यशोदा मैया ने कहा बाबा जब तक तुझे बैठना आए बैठो, हम अपने लाला को नहीं लेकर के आएंगे। अंदर चली गई। आज जब अंदर चले गई तो भोले बाबा ने सोचा कि यशोदा मैया है, लाला के दर्शन हमको लग रहा करने को नहीं मिलेंगे। भगवान ने और नारायण भगवान यानी कन्हैया भगवान से उन्होंने बात कर ली। कहने लगे प्रभु हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं और यशोदा मैया दर्शन नहीं करा रही, हम क्या ऐसे ही लौट जाएंगे? भगवान ने कहा कि क्या कर सकते हैं? भोले बाबा ने कहा एक ही उपाय है, आप खूब रोने लगो, आप खूब रोने लगो। भगवान ने कहा ये बात सही है। आज भगवान कन्हैया रोने लगे। अब इतना रोए महाराज, इतना रोए कि कोई चुपवाने वाला नहीं महाराज। सारे गोकुल की आज सखिया आ गई, चली गई। इतने में एक गोपी वहीं पर थी, कहने लगी ला मैया मुझे दे तो नहीं। अब महाराज हिला हिला के झुला झुला के जैसे पावे तैसे माखन मिश्री सब कुछ दिया, लेकिन भगवान चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। किनको उनको भी दर्शन कराना था और भोले बाबा को भी दर्शन करना था। इतने में गोपी बोली मैया हमको लग रहा है कि लाला को भूत पकड़ लिया, हमको लग रहा है लाला को भूत पकड़ लिया। और एक तो क्या कह रही लाला को मेरे भूत पकड़ लिया? हाँ, कहने लगी हमको लग रहा है प्रेत उरेत की साया है। अब यशोदा मैया कहने लगी तब क्या करें? मैया अब तो लाला को कोई बाबा को दिखवाना पड़ेगा, कोई वैद वैद या तो बाबा को बुलवाना पड़ेगा। मैया कहने लगी तो फिर क्या करे? कहने लगी जा तू बाबा को ढूंढ करके लेके आ। महाराज जो ही गोपी आज बाहर निकली तो ही देखा भोले बाबा बैठे हुए महाराज दुमी रमाए हुए। आज जब भोले बाबा दुमी रमाए हुए बैठे रहे, दौड़ करके गोपी आई, मैया से कहा मैया मिल गए हैं। क्या मिल गए? कहे बाबा मिल गए। कहाँ है बाबा? कहने लगे वही बाबा जो अपने द्वार पर बैठे हुए, वही तो बाबा है, वही तो बाबा है। मैया यशोदा कहने लगी लाला मेरा चुप हो या ना हो, लेकिन हम उस बाबा के पास में नहीं लेकर के जाएंगे, उस बाबा के पास में लेकर के नहीं जाएंगे हम। गोपी कहने लगी अरे यशोदा तो कैसी बात करती है, जा पूछ करके आप पहले ठीक तो कर देंगे। भोले बाबा के पास में गए, भोले बाबा के पास में गए।
बाबा से कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, तुमको भूत ऊत का मंत्र आता है? भूत ऊत झाड़ वाड़ लेते हो? भोले बाबा ने कहा, हम तो ऐसा भूत झाड़ेंगे कि दोबारा आएगा ही नहीं। भैया जो भूतों के राजा हो, उन्हें भी कि भूत झाड़ने की कोई वो पड़ी है महाराज? कहे तुम ऐसा, भोले बाबा ने कहा, हम तो ऐसा भूत झाड़ेंगे कि एक जन्म छोड़ो 7 जन्म तक पास में नहीं आएगा। सच में बाबा? हाँ। गई यशोदा मैया के पास, मैया बाबा कह रहे हैं कि भूत झाड़ने का मंत्र उनको आता है। यशोदा मैया लेकर के आए। मान लीजिए भोले बाबा वहां पे खड़े हैं और यशोदा मैया यहाँ पे खड़ी हैं और अपने लाला को वस्त्र से ढके हुए हैं महाराज। बाबा भोले बाबा से कह रही, रे मैया तो दूर से, मैया कह रही, बाबा दूर से मंत्र पढ़ो। हरिओम। हेलो हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ा दे भैया। हेलो, एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोले से दरबार की, बोले सावरे सरकार की, बोले बाकी